गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने मेंडल्स के लॉ भी पढ़ लिए, मेंडल के क्रॉस भी कर लिए, आफ्टरवर्ड टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस किया। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास दैट इज़ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या पढ़ा था कि एक डोमिनेंट होता है, ठीक है, जीन एक रिसेसिव होता है, ठीक है। देन वहाँ से क्या होता था, F1 जनरेशन आती थी। फॉर एग्जांपल मैं अगर हाइट की बात कर रही हूँ, दिस इज़ अ टॉल, दिस इज़ अ ड्वार्फ, ठीक है। तो ये जो प्लांट बना ये हमारे पास क्या आता था, टॉल आता था। क्यों? क्योंकि इसके पास एक डोमिनेंट एलील होता था, ठीक है। बट अब नेक्स्ट क्या हुआ, एक साइंटिस्ट था दैट इज़ द कोरल कैर्नस। उसने क्या देखा, उसने कुछ एक्सेप्शनल केस देखा। उसने एक प्लांट लिया, ठीक है। उस प्लांट में उसने देखा कि वहाँ पे उसके जो फ्लावर थे, ठीक है, वो क्या हुआ था। अगर सपोज करो यहाँ पे एग्जांपल है, ये देखो, ठीक है। उसने क्या किया, एक फ्लावर लिया, ठीक है, प्लांट का फ्लावर लिया, ठीक है। उसमें रेड कलर के फ्लावर थे, यहाँ पे कौन से थे, वाइट कलर के, डोमिनेंट रेड, रिसेसिव वाइट, ठीक है। बट जब उसकी नेक्स्ट जनरेशन आई, नेक्स्ट जनरेशन अगर हम मेंडल के अकॉर्डिंग देखते तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, रेड फ्लावर आना चाहिए था। बट उसने क्या देखा, यहाँ पे कौन सा फ्लावर आ गया, पिंक फ्लावर, ठीक है। मीन्स यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो गया। तो इसका मतलब उसने क्या, उसने बोला कि जहाँ तो मेंडल की लॉ गलत है, मेंडल का क्रॉस गलत है, जैसे समथिंग कुछ न्यू और चीज़ें जो अभी तक नहीं देखी गई है, ठीक है। तो फिर साइंटिस्ट था कोरल कैर्नस, उसने क्या बोला, इन दिस, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बात कर रहा है, उसमें उसने बोला इन दिस डोमिनेंट फैक्टर इज़ अनएबल टू एक्सप्रेस इट्स करैक्टर कम्प्लीटली। तो उसने बोला कि जो डोमिनेंट फैक्टर है वो अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाता, करता तो है, एक्सप्रेस करता है, बट कम्प्लीटली नहीं कर पाता, ठीक है। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट टाइप ऑफ जनरेशन, मीन्स नेक्स्ट जो जनरेशन आई वो क्या होगी, दोनों के बीच वाली जनरेशन आ गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम हाइट वाला केस ले लें, ठीक है। ये एक सपोज ये एक प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट की हाइट इतनी है, ठीक है। ये हमारे पास टॉल प्लांट है, ठीक है। ये एक हमारे पास प्लांट है, ये शॉर्ट प्लांट है। अब इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई तो मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, जहाँ तो ये आनी चाहिए थी, जहाँ ये आनी चाहिए थी, यही होता था। अगर हम टॉल लिखते तो ये जीन्स ये हो सकते थे, दोनों में से कोई भी, ठीक है, लील्स। बट यहाँ पे क्या हुआ, एक प्लांट बना, उसकी हाइट कितनी होगी, इतनी। ना तो वो टॉल हुई, ना वो क्या हुई, शॉर्ट हुई, वो क्या होगी, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मीन्स दोनों के बीच में कुछ आ गया, ठीक है। सिमिलरली रेड फ्लावर, वाइट फ्लावर, दोनों जब मिक्स हुए, उनकी जो जनरेशन आई, नेक्स्ट जो F1 जनरेशन हुई फर्टिलाइजेशन के बाद, वहाँ पे फ्लावर कौन से बन गए, पिंक फ्लावर बन गए, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या बोला, इन दिस डोमिनेंट फैक्टर इज अनएबल टू एक्सप्रेस इट्स करैक्टर कम्प्लीटली, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट टाइप ऑफ जनरेशन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास जो F1 जनरेशन आई वो क्या आ गई, दोनों की इंटरमीडिएट आई, जो क्या थी, पेरेंट्स से बिल्कुल क्या थी, डिफरेंट थी, ठीक है। दिस इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्लियर। आफ्टरवर्ड इसके बाद मैंने एक लाइन लिखी, दिस इज अ नॉट अ ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मीनिंग होता है मिक्सिंग, ठीक है। मीन्स यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं हुई कि दोनों मिले मिक्सिंग होगी बन गया, जैसे यहाँ पे था टॉल, ठीक है, डोमिनेंट थे, रिसेसिव थे, तो यहाँ से मिक्सिंग होके ये बन जाता था, ठीक है। बट यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं हुई, ठीक है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट बन गया। अब उन्होंने बोला दिस इज़ अ नॉट अ ब्लेंडिंग, ये ब्लेंडिंग नहीं है, मिक्सिंग नहीं है। क्यों? बिकॉज पेरेंटल टाइप आर रिकवर्ड इन F2 जनरेशन। क्यों? क्योंकि अगर हम इसकी F2 जनरेशन देखें, ठीक है, F2 जनरेशन में जो हमारे पेरेंट्स थे वो दोबारा से आ जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास पिंक फ्लावर आया था, पिंक फ्लावर क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर, हमने इसकी सेल्फिंग करवा दी, मीन्स ऐसा ही एक और पेरेंट लिया, उनकी क्या कराई, फर्टिलाइजेशन करवाई। अब हमारी F2 जो जनरेशन बनी वहाँ पे गैमीट्स देखो, गैमीट्स क्या बने, कैपिटल आर, ठीक है। पेरेंट्स आ गया वापस दोबारा F2 जनरेशन में, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी पेरेंटल जनरेशन आ रही है, स्मॉल आर ये भी आ रही है, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, पेरेंटल टाइप आर रिकवर्ड, ठीक है, पेरेंटल टाइप दोबारा से आ रही है, ठीक है, रिकवर हो रही है। मीन्स यहाँ पे कुछ न्यू नहीं बना, यहाँ पे सेम बना जो पिछले पेरेंटल थे, ठीक है। तो दिस इज़ द F2 जनरेशन, ठीक है। अगर आप लोग को पूछ लें कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वहाँ पे ब्लेंडिंग क्यों नहीं होती, तो योर आंसर इज पेरेंटल टाइप्स आर रिकवर्ड इन F2 जनरेशन, क्लियर। तो इसके बाद
इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 3 एग्जांपल्स आती हैं। नंबर 1 इज़ द फ्लावर कलर इन मिराबिलिस टिलापा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डेफिनेशन या सीधा एग्जांपल्स पूछ लेते हैं। ठीक है, फ्लावर कलर इन मिराबिलिस टिलापा। ठीक है, और मिराबिलिस टिलापा इज़ द साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम इज़ द 4 o'clock प्लांट। ठीक है, तो मिराबिलिस टिलापा में किसकी स्टडी हुई थी? फ्लावर के कलर की। ठीक है, उसके बाद एंडेलजियन फाउल। एंडेलजियन फाउल में कौन सा करेक्टर देखा? फीदर का कलर। ठीक है, एंड थर्ड इज़ द एंथीरिनियम मेजस। एंथीरिनियम मेजस इज़ द साइंटिफिक नेम, इसका कॉमन नेम है डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन। क्वेश्चन किसी में से आता, स्नैपड्रैगन भी आ जाता है, एंथीरिनियम मेजस भी पूछ लेते हैं, डॉग फ्लावर, तीनों में से कोई भी पूछ लेते तो आपको नेम पता होने चाहिए ये वाले। ठीक है, तो इस केस में जो एंथ्री मेजस है, डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन, इसमें किसकी स्टडी हुई थी? फ्लावर के कलर की। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने ये एक्सप्लेन किया, दिस इज़ द फ्लावर कलर इन मिराबिलिस टिलापा। मिराबिलिस टिलापा की एग्जांपल होगी। ठीक है, सिमिलरली बाकी भी होगी। एक और देखते थे, एंडिसिलन फाउंड। एंडिसिलन फाउंड में उन्होंने क्या किया, इसके जो फीदर थे, एक पेरेंट के फीदर थे ब्लैक कलर के, दूसरे के क्या थे? वाइट कलर के। ठीक है, तो जब नेक्स्ट जनरेशन आई, कैपिटल W, कैपिटल B और कैपिटल W। ठीक है, तो यहाँ पे जो फीदर का कलर आया कौन सा आया? ब्लू कलर का आया। ठीक है, नेक्स्ट F2 जनरेशन में क्या किया? F2 जनरेशन में फिर सेल्फिंग करवा दी, सेल्फिंग करवा के ये जनरेशन आ गई। अब यहाँ पे एक बात आपने नोट रखनी है कि यहाँ पे जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो है वो क्या होगी? ऑलवेज सेम होगी। जैसे हमने मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड मिरकोस में किया था कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो डिफरेंट हो रही थी, बट यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो क्या होगी? सेम होगी। फिनोटिपिक रेशियो देखो, देखने में क्या लग रहा है? ब्लैक। देखने में क्या लगेगा? ब्लू। देखने में क्या लगेगा? ब्लू। 2 ब्लू हो गए, वाइट 1। ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशियो होगी। अब जीनोटिपिकली चलो, तो जीनोटिपिकली क्या होगा? ब्लैक, ठीक है, ब्लू, ठीक है, एंड वाइट। तो जीनोटिपिकली भी क्या होगी? रेशो सेम होगी। सिमिलरली इन दिस केस, ठीक है, रेड, पिंक एंड स्मॉल आर, वाइट। ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशो एंड जीनोटिपिक रेशो, ठीक है, क्या होगी? सेम होगी in incomplete dominance. This is the incomplete dominance topic.